जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र व इसके कार्य प्रणाली का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, जो अंतःस्रावी तंत्र है, इसके जो कार्य प्रणाली का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्रिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन से संबंधित। ठीक है। पौधों के बाहरी भागों का जो अध्ययन जिसमें जड़, तना, पत्ती आते हैं वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन जिसमें जाइलम, फ्लोएम, विभिजोतक ये होते हैं, इसका अध्ययन कहलाता है क्या? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाह्यस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है। दोस्तों, पहली चीज है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती कौन है? तो वे ग्रंथियां जो क्या करती हैं? एंजाइम का स्राव करती हैं। क्या करती हैं? एंजाइमों का स्राव करती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। और एंजाइम किससे मिलकर बनती है? तो प्रोटीन से मिलकर बनती है। एक चीज आती है कि सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन क्या नहीं होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथि यानी जो एंजाइमों का स्राव करती हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 7 होती है। अब इन 7 कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे देख लो, एक होती है लार, ठीक है, अश्रु जिसे लैक्राइमल ग्लैंड बोल सकते हैं, पसीना, यकृत, आमाशय, अग्नाशय और मेमली दुग्ध ग्रंथि होती हैं। तो ये 7 क्या होती हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों, मैंने अभी आपको ऊपर 7 बहिःस्रावी ग्रंथि बताई। इनमें से जो सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है लैक्राइमल ग्लैंड होती है। क्या होती है? लैक्राइमल ग्रंथि क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी क्या होती है? बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। जबकि अगर सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि पूछे तो लिवर होती है। सबसे बड़ी जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन होती है? लिवर या यकृत होती है। ठीक है। लार बता चुका हूँ, क्या होती है? मुंह में पाई जाती है, पाचन का कार्य करती है। ठीक है। और क्या करती है? लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव करती है। मेमली जो होती है दुग्ध ग्रंथि होती है, दुग्ध का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है। दोस्तों, मैंने अभी ऊपर बताया कि बहिःस्रावी होती हैं जो हार्मोन एंजाइम का स्राव करती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वे ग्रंथियां कहलाती हैं जो क्या करती हैं? हार्मोन्स का स्राव करती हैं। हार्मोन्स को क्या करती हैं? उत्पादित करती हैं, स्राव करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और जो हार्मोन होते हैं वो किससे? जैसे एंजाइम प्रोटीन के बने थे, तो हार्मोन भी क्या होते हैं? प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन के साथ स्टेरॉइड के भी बने होते हैं। ठीक है। प्रोटीन स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या होती है कितनी? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो दोस्तों, मैंने 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई। यहाँ पे देख लो, थायराइड, पीयूष, थाइमस और एड्रेनलिन हो गई। तो आगे हम इसके बारे में तो जो होगा आगे पढ़ते जाएंगे 9 कौन कौन है। लेकिन फिलहाल देख लो, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड होती है और कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। देखो, एक चीज़ याद रखना, ये कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर पीयूष का, और यहाँ पे अगर पीयूष नहीं होगा तो पिनियल होगा, पिनियल ग्रंथि होगी। ये क्या होगी? सबसे छोटी ग्रंथि होगी। लेकिन अगर पीयूष और पिनियल दोनों ग्रंथियां दे रखा होगा तो फिर आंसर पिनियल सही होगा। याद रखना, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो ट्रॉफिक हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉफिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस हार्मोन की खोज की गई थी? दोस्तों, सर्वप्रथम अगर पूछे कि हार्मोन की खोज, किस हार्मोन की पूछ रहा है, किस हार्मोन की खोज की गई थी? तो सेक्रेटिन हार्मोन की खोज की गई थी। ठीक है। सेक्रेटिन हार्मोन की खोज की गई थी। और किसने की थी सर्वप्रथम हार्मोन की खोज? तो स्टार्लिंग ने की थी। किसने की थी? स्टार्लिंग ने की थी। और कब की थी? तो 1902 में की थी। स्टार्लिंग ने इस हार्मोन की खोज की थी। और अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा है तो सर्वप्रथम ये बताना मुझे
मुझे सेक्रेटिन का मुख्य कार्य क्या है। सेक्रेटिन का मुख्य कार्य क्या है और मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप रियल में पढ़ रहे हो तो। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है। दोस्तों जो मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिसको मैंने अभी बोला सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और जो ये पीयूष होती है ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस से, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस से मिलकर बनी होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से मिलकर बनी होती है और मास्टर ग्लैंड कहलाती है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है ये, क्योंकि ये क्या करती है, अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके क्या करती है, स्राव को नियंत्रित करती हैं। और अगर पाई कहाँ जाती है तो अभी ऊपर ही बताया था अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। पूछ सकता है कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना जो पीयूष ग्रंथि होती है अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि निम्न में से किस के स्राव को नियंत्रित नहीं करती। दोस्तों वो पीयूष ग्रंथि, अभी मैंने कहा पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये इनमें से कौन सी वो ग्रंथि है जिसको ये नियंत्रित नहीं करती है, तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ये नियंत्रित नहीं करती है और इसीलिए जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखो पीयूष हो गई मास्टर ग्लैंड और ये नियंत्रित नहीं करती है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस को कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की कुल संख्या है। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की जो कुल संख्या है वो 11 हार्मोनों को स्रावित करती है। ठीक है, 11 हार्मोनों को स्रावित करती है। और जो ये पीयूष ग्रंथि होती है याद रखना मटर के दाने के समान होता है। अगर पूछा मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि होती है अग्र मस्तिष्क में, तो पीयूष ग्रंथि होती है। और ये भी क्या होती है, जो क्या होती है, फीमेल होती हैं, उन फीमेल में किसकी ये क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है, और मेल में छोटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्र पीयूष से स्रावित नहीं होता है। दोस्तों मैंने कहा पीयूष जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या पीयूष ग्रंथि जो होती है वो 11 हार्मोनों को स्राव करती है। तो इनमें से इसके भी 2 भाग होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष के नाम से जानते हैं। जो अग्र पीयूष से होते हैं 9 हार्मोन स्रावित होते हैं और पश्च पीयूष से क्या होते हैं, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इनको याद रख लो, ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये 2 हार्मोन पश्च पीयूष से निकलते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ये क्या बोला, निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो अग्र पीयूष से स्रावित नहीं होता है, तो ये कौन सा होगा, ADH। क्योंकि ये क्या अभी बोला मैंने किससे, पश्च पीयूष से निकलता है, यानी एडिनोडाईयूरेटिक हार्मोन होता है। ADH एडिनोडाईयूरेटिक हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। अगला क्वेश्चन, लव हार्मोन के नाम से निम्न में से किस हार्मोन को जाना जाता है। दोस्तों जो लव हार्मोन कहलाता है वो कहलाता है, जो लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जाना जाता है। अभी मैंने आगे ही बताया था पश्च पीयूष से निकलता है ADH और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसी को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। अगर पूछे बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। यह दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। अगर किसी में दूध की मात्रा कम हो रही, इसीलिए गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। क्या करता है, दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है और प्रसव के दौरान ये गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। दोस्तों मूत्र में जो जल की मात्रा को नियंत्रित करता है वो ADH या एडिनोडाईयूरेटिक हार्मोन बोलो, या इसी को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है, मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। और जब इसका स्राव कम हो जाता है तो इससे डायबिटीज या न्यूरोहाइपोफिसिस रोग होता है, डायबिटीज या न्यूरोहाइपोफिसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक हार्मोन है। दोस्तों स्तन ग्रंथियां जो होती हैं उनके विकास में जो हार्मोन होता है कि उनका आकार कितना होगा वो डिपेंड किस हार्मोन पर करता है, तो वो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन पर निर्भर करता है। किस पर, प्रोलैक्टिन हार्मोन पर निर्भर करता है। स्तन ग्रंथियों का क्या करता है, स्तन ग्रंथियों का विकास करने में सहायक हार्मोन है और दुग्ध के स्राव को नियंत्रित करता है। जो दूध का स्राव होता है उसके स्राव को भी कौन नियंत्रित करता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ऑक्सीटोसिन मैंने बोला दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है, नियंत्रित नहीं करता है, बढ़ाता है। लव हार्मोन कहलाता है, बर्थ हार्मोन कहलाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन,
त्वचा का रंग, तिल चकते आदि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। त्वचा का रंग, तिल चकते आदि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन होता है। कौन होता है? मेलाटोनिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? कोई कितना गोरा होगा, कोई कितना काला होगा, वो निर्भर करता है, उसका रूप रंग जो निर्भर करता है इस मेलाटोनिन हार्मोन पर। ओके, किस पे निर्भर करता है? मेलाटोनिन हार्मोन पर निर्भर करता है। ऑक्सीटोसिन, अब 4 बार बता चुका हूँ। लव हार्मोन, ये तो तुम्हें याद होगा। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन, दुग्ध स्राव को बढ़ाता है और प्रसव के दौरान गर्भाशय को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूँ जिससे यहीं पे कुछ ना कुछ याद हो। निम्न में से किस हार्मोन को प्रजनन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो प्रजनन हार्मोन के नाम से जाना जाता है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जाना जाता है। और जो ये FSH होता है ये LH के समान कार्य करता है। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को समान कार्य करता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता क्या है? तो ये जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जनन जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। और महिलाओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन है LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। जो कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। गले में जो सांस नली होती है उसके दोनों तरफ H आकार या तितली आकार की ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि की जो आत्महत्या कहा जाता है कहलाती है वो हॉशिमोटो रोग को कहा जाता है। कहाँ पे? हॉशिमोटो रोग को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहलाती है। देखो दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन के कारण मुख्य रोग होते हैं गलगंड, गेंगा रोग होता है, थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से होता है। और इसके स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जड़ मानवता, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता है, इसे जड़ मानवता कहते हैं। और इसी का उल्टा है भीमकायत्व रोग। अगर थायराइड ग्रंथि का अधिक स्राव हो गए तो व्यक्ति अत्यधिक लंबा होगा। और मिक्सडमा रोग, इससे क्या होता है? रक्त दाब और उपापचय क्रियाओं का कम हो जाती है, नियंत्रित नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि तितली आकार की होती है? अभी बोला मैंने, तितली या H आकार की श्वास नली के दोनों तरफ होती है, वो ग्रंथि कहलाती है थायराइड ग्रंथि। और ये मुख्य रूप से T3 और T4 हार्मोन स्रावित करती है। ट्राईआइडोथायरोडिन और टेट्राआइडोथायरोडिन हार्मोन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो कॉलिप्स हार्मोन कहलाता है वो कॉलिप्स हार्मोन कहलाता है PTH हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? PTH हार्मोन, वही है पैराथायराइड हार्मोन। इसी को कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। देखो, मैंने कहा था कि थायराइड ग्रंथि H आकार की होती है, इसके तो इसी के गले में पश्च सिरे पे क्या होती है? पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। और पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या पूछे तो 4 पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वही हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन के अल्पस्राव से टिटैनी रोग होता है? तो दोस्तों, पैराथायराइड हार्मोन के अल्पस्रावन से क्या होता है? टिटैनी रोग होता है। और टिटैनी रोग में होता क्या है कि जो कंकाल पेशी होती है, मैंने कंकाल तंत्र ढंग से पढ़ा रखा, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जा करके देख सकते हो कंकाल तंत्र। तो उसमें एक टिटैनी रोग होता है जिसमें कंकाल पेशियों में जो फैलने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस रोग को कहते हैं टिटैनी रोग। और इसी का उल्टा जो होता है, और अगर इसका अधिक श्रावण हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है? हड्डियां गलने लगती है। ये मुख्य रूप से महिलाओं में होता है वैसे, और ये सेक्स हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन पैराथायराइड हो गए पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है? दोस्तों, वो कौन सा हार्मोन है जो पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है? सिंपल तरीके से पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करने वाला जो हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। और देखो, कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य कैसे करता है? क्योंकि कैल्सिटोनिन पैराथायराइड से निकलता है, लेकिन कैल्सिटोनिन क्या करता है? रक्त से हड्डी में कैल्शियम को ले जाता है। रक्त से जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो ये क्या करता है कि जो बोन्स होती हैं उनमें क्या करता है? इस कैल्शियम को ले जाता है।
ठीक है। और जो कॉलिफ्स हार्मोन होता है, अभी जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो क्या करता है, जब जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, उन्हें रक्त में पहुंचाता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, कॉलिफ्स हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन और कैल्शियोटोनिन हार्मोन। कैल्शियोटोनिन क्या कर रहा है, रक्त से हड्डियों में ले जा रहा है, और कॉलिफ्स क्या कर रहा है, हड्डियों से क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को रक्त में ले जा रहा है। और याद रखना, जब दो हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इस कंडीशन को काउंटर एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के मध्य स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों फेफड़ों के मध्य, अभी तक देखो 3 ग्रंथियां हुई, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि मस्तिष्क में, थायराइड गले में, पैराथायराइड भी गले में। अब फेफड़ों के मध्य जो ग्रंथि पाई जाती है वो थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, जो फेफड़ों के जो ये दोनों फेफड़े होते हैं, जो यहाँ पे ये दोनों फेफड़े, जहाँ से ये दोनों फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के मध्य पे क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रत्यक्षा तंत्र का विकास करती है। दोस्तों जो ये थाइमस ग्लैंड होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य प्रत्यक्षा तंत्र का विकास करना होता है। क्या होता है, ये प्रत्यक्षा तंत्र का विकास करती है। और प्रत्यक्षा तंत्र का विकास समय के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी क्षमता समाप्त होती जाती है, और इसीलिए जो वृद्ध अवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्षा जो तंत्र होता है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करना है, जो क्या करता है, हमारी प्रत्यक्षा तंत्र की मुख्य रीढ़ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला हार्मोन है। दोस्तों जो स्मरण शक्ति बढ़ाता है वो मेलाटोनिन हार्मोन होता है। मेलाटोनिन हार्मोन को खा लो, तुम्हें जो पढ़ रहे हो वो भूलोगे नहीं। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। और मेलाटोनिन निकलता कहाँ से है, तो पिनियल ग्रंथि से आज निकलता है, जिसको मैंने कहा था सबसे छोटी ग्लैंड होती है अगर आंसर में होगा तो। और पाई कहाँ जाती है, तो पश्चिम मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि प्रकाश पर आधारित जैविक घड़ी का कार्य करती है। तो दोस्तों जो प्रकाश पर आधारित जैविक घड़ी का कार्य करती है वो पिनियल ग्रंथि करती है, जो पश्चिम मस्तिष्क में क्या होती है, पाई जाती है। और ये क्या करती है, और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, अंधेरे वाला हार्मोन कहलाता है। दोस्तों अंधेरे वाला जो हार्मोन कहलाता है वही थायराइड, आमाशय, थाइमस, हाइपोथैलेमस, गलत हो गए। अंधेरे वाला जो हार्मोन कहलाता है वो मेलाटोनिन हार्मोन कहलाता है। मेलाटोनिन हार्मोन कहलाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन जिसको मैंने कहा था स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जैविक घड़ी के समान कार्य करता है, इसी को अंधेरे वाला हार्मोन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, बीएमआर को नियंत्रित करता है, लाइपोजेनेसिस की क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, नर प्रजनन अंगों का विकास करने में सहायक हार्मोन है। दोस्तों जो नर प्रजनन अंगों का विकास करने में सहायक हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये क्या करता है, एक तो नर प्रजनन अंगों का विकास करता है, और अगर किसी में इसकी कमी हो जाती है तो वो बंदा क्या हो जाता है, नपुंसक बन जाता है। क्या बन जाता है, नपुंसक बन जाता है। यानी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, मादा प्रजनन अंगों का विकास करने वाला हार्मोन कौन है। दोस्तों मादा प्रजनन अंगों का जो विकास करता है वो करता है एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा प्रजनन अंगों का विकास करने से संबंधित हार्मोन है। होता क्या है कि जो अगली क्या है ग्रंथि होती है, वो ये ग्रंथि होती है लैंगिक ग्रंथि। जो लैंगिक ग्रंथि होती है वो क्या कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, टेस्टोस्टेरोन करती है, और एस्ट्रोजन मैं बता चुका हूँ मादा प्रजनन अंगों के विकास करने से संबंधित होती है। और जो एस्ट्रोजन होती है महिलाओं में जो अंडाशय होता है वो क्या करता है, 2 हार्मोनों का स्राव करता है, एक एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है। इसमें से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, मादा प्रजनन अंगों का विकास करता है। अगला, भ्रूण को गर्भाशय में बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो भ्रूण को गर्भाशय में बनाए रखने में जो मदद करता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। मादा प्रजनन अंगों का निर्माण एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, एंड्रोजन्स नहीं है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में नपुंसकता कमी से नपुंसकता होती है, नर प्रजनन अंगों का विकास करता है। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से नपुंसकता उत्पन्न होती है, बता दिया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से। अगला क्वेश्चन, सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जिसमें मैंने मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा था, तो और हाइपोथैलेमस क्या थी, सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है। देखो जो हाइपोथैलेमस है वो मुख्य रूप से 4 हार्मोन स्रावित करता है। सोमेटोस्टेटिन ये क्या करता है, सोमेटोवृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करता है। जीएच हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को नियंत्रित करता है। कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रेनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। गोनेडोट्रोपिन क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन के स्राव को प्रेरित करता है। कैल्सिटोनिन जो होता है, जो कैल्सिटोनिन होता है, अच्छा होने वाला हार्मोन नहीं है तो कैल्सिटोनिन नहीं है। तो ये 3 हार्मोन हैं, सोमेटोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। इसके अलावा थायरोट्रोपिन होता है। थायरोट्रोपिन होता है जो थायराइड क्या करता है, जो थायराइड के स्राव को प्रेरित करता है। कैल्सिटोनिन मैंने इससे पहले बताया था, जहाँ पे मैंने काउंटर एक्ट और कॉलिफ हार्मोन एक दूसरे से क्रिया बताई थी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है वो डोपामिन को जाना जाता है। ये डोपामिन भी हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और इसी डोपामिन को न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पार्किंसन रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। दोस्तों जो मिश्रित ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, अग्नाशय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय निम्न में से किन कोशिकाओं से हार्मोन का स्राव नहीं होता। अग्नाशय की किन कोशिकाओं से हार्मोन का स्राव नहीं होता है, तो गामा कोशिकाओं से नहीं होता है, क्योंकि अल्फा कोशिकाओं से क्या निकलता है, इसका ग्लूकागोन निकलता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है और जो इसकी क्या होती हैं, डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, उससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। इन तीनों को, जबकि इसकी एफ कोशिकाएं जो होती है जिसके अंतर्गत गामा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एक और थी एप्सिलॉन कोशिकाएं, गामा और एप्सिलॉन कोशिकाओं से क्या निकलता है, ये एंजाइम का स्राव करता है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय में सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिका है, तो सबसे अधिक कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो गामा कोशिका जो अग्नाशय में क्या होती है, सबसे अधिक पाए जाने वाली जो कोशिका होती है वो बीटा कोशिका होती है, गामा नहीं होती है, क्योंकि बीटा क्या करती है, इंसुलिन का स्राव करती है और अगर ये इंसुलिन स्रावित नहीं करेगा तो मधुमेह हो जाएगा, यानी जिसे क्या कहते हैं हम चीनिया रोग या शुगर के नाम से जाना जाता है। और शुगर दिवस या मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो जिंक खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस उत्पादित करने के लिए कौन हार्मोन उत्तेजित करता है। तो दोस्तों मैंने आगे ये क्वेश्चन पूछा था, तो अग्नाशय को जो पाचक रस उत्पादित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्पादन करता है, तो सिक्रेटिन हार्मोन का करता है। ये मैंने कहा था जब तो शुरू में पूछा था कि पाचक तंत्र पढ़ा होगा तुमने, तो ये सिक्रेटिन हार्मोन का जिसकी खोज की जो था, इसका मुख्य कार्य अग्नाशय रस को उत्पादित करना है। अगला क्वेश्चन, एड्रेनलिन ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। दोस्तों जो अंतिम ग्रंथि होती है 9वीं एड्रेनलिन ग्लैंड होती है और ये हमारे वृक्क में, किडनियों में पाई जाती है। गले में क्या थी, थायराइड और पैराथायराइड थी। मस्तिष्क में क्या थी, पीयूष और पिनियल थी। हाइपोथैलेमस भी थी मस्तिष्क में, ठीक है। और फेफड़ों में क्या थी, थाइमस ग्लैंड थी, थाइमस ग्लैंड थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। कहाँ पे है, एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है, जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जो किडनी में पाई जाती है। इसी एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, एसएफ ग्लैंड भी कहते हैं या फोरस ग्रंथि भी कहा जाता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों जो मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी से होता है वो एडिशन रोग होता है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के वलकुट भाग से निकलते हैं और इसकी कमी से एडिशन रोग होता है। एक होता है कुशिंग रोग, कशिंग हो रखा, कुशिंग रोग। कुशिंग रोग में क्या होता है, इसमें व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है। स्त्रियों में लिंग हार्मोन के असंतुलन के कारण दाढ़ी मूंछ का आना, भारी आवाज़ होना कहलाता है। दोस्तों जब स्त्रियों में, कुछ लड़कियों में दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज़ भारी होती है, तो इस रोग को एड्रिनल ब्रिलिज्म कहते हैं, एड्रिनल ब्रिलिज्म कहते हैं। एडिशन में बता चुका हूँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी से होता है। कुशिंग होता है, मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में सूजन आ जाता है। एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है, एल्डोस्टेरोन की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। दोस्तों एफएसएच ग्लाइकोप्रोटीन, एलएच ग्लाइकोप्रोटीन है, टीएसएच ग्लाइकोप्रोटीन है, जीएच ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य को प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है तो 100 से 200 माइक्रोग्राम क्या होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। दोस्तों जो शुक्राणु जनन का क्या करता है, शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेज मेकर कहलाता है। दोस्तों जो पेज मेकर, ऐसे पेज मेकर तुमने हृदय में पढ़ा होगा हार्ट वाले चैप्टर में। तो जो अंतःस्रावी तंत्र का जो पेज मेकर कहलाता है, जो उसको फिर से उसको गति देता है, तो अंतःस्रावी जो तंत्र होता है मुख्य रूप से अंतःस्रावी तंत्र का पेज मेकर थायरॉक्सिन हार्मोन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भनिरोधक गोलियों में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। जो गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। जो मनुष्य के शरीर में क्या करती है कि जो रक्तचाप होता है, रक्त का जो नियंत्रित करती है रक्तचाप को, वो एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, मनुष्य के रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। अगला, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर जो क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर करती है, वो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। कौन सी, वृक्क और अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियली 50 और अगर पूरे गिने जाए तो लगभग 75-80 से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया।